जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव की जय। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 8वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, पावन पावमान वाडिके में रुद्र, नील रुद्र, श्री सूक्त, रजनी सूक्त, चमक, प्रवण, अथर्वशीष, शांति, भारुंड, अरुण, ज्येष्ठ अथवा देवव्रत नामक सोम, रथांतर सूक्त, पुष्प सूक्त अथवा पुरुष सूक्त, पंचाक्षर मृत्युंजय मंत्र किंवा वेदोक्तित मंत्र अथवा नाम मंत्र का उच्चारण करते शिव पूजा सहस जलधारा अथवा 101 जलधारा द्वारा करें। इसके पश्चात शिव पर चंदन एवं पुष्प आदि स्थापित करें और प्रवण का उच्चारण करते करते उनको मुखवास आदि अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात स्टफिक वर्त, निर्मल अक्षर, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देवों के लिए भी अगोचर वैदिज्ञ लोगों द्वारा वेदांत में आदि मध्य अंत रहित अज्ञे रूपेण निर्धारित सर्वरोग औषध शिव तत्व का शिवलिंग में चिंतन करें और शिवलिंग में स्थित उन परम देव की पूजा उनके मस्तक पर धूप दीप तांबूल से प्रणव उच्चारण सहित करके नमस्कार स्तव तथा अनेक अन्य मंत्रों के जप आदि से करें तथा उनको प्रणाम उपरांत उनकी प्रदक्षिणा भी करें। तदंतर अर्घ्य प्रदान करके उनके चरणों पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके अनंतर पुनः प्रणाम उपरांत मन ही मन शिव चिंतन उपरांत पुष्पांजलि लेकर उठें तथा ईशान महादेव से इस मंत्र द्वारा प्रार्थना करें। हे शंकर, मैंने अनजाने में जानबूझकर आपकी जो पूजा किया है, आप कृपा करके उसे सफल करें। यह पाठ करके पुष्पांजलि शिव पर छोड़ें। तदंतर स्वास्थ्य यान करके नाना प्रकार के आशीर्वचन का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात शिवलिंग की मर्जना करें। तत्पश्चात नमस्कार करके पुनरागमनार्थ क्षमा मांगे। तत्पश्चात आध इत्यादि काल का उच्चारण करके प्रणाम उपरांत पूर्ण भक्ति युक्त होकर यह प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे जन्म जन्मांतर में शिव भक्ति प्राप्त रहे। शिव भक्ति के अतिरिक्त मुझे कहीं शरण नहीं है। हे शिव, आप ही मेरे आश्रय हैं। सर्व सिद्धि प्रद यह प्रार्थना महादेव से करके परम भक्ति के साथ अपने गाल से वाद्य बचा कर पूजा करें। इसके पश्चात परिवार नमस्कार करके सुख पूर्वक अपना कार्य करें अर्थात उत्सव आदि करें। 6 मास पर्यंत इस नियम से पूजा करने के निश्चित रूप से सिद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। वे मंगल प्रदाता परम देव शिव उस पूजक के रोग दुख शोक शत्रु जनित द्वेग कौटल्य विष भय इत्यादि जितने भी दुख उपस्थित हैं सबको जड़ से उन्मूलित कर देते हैं। शिव पूजा से उसकी कल्याण वृद्धि उसी प्रकार से होती जाती है जैसे शुक्ल पक्षीय चंद्र वर्धित होते जाते हैं। व्यास देव जी से मैंने जिस प्रकार सुना था वही मैंने आप लोगों से कहा। अब आप लोगों ने जिस विषय का प्रश्न किया था उस पाप प्रशासनी कथा को आगे कह रहा हूँ। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग, वेद व्यास शिष्य निष्पाप सूत, आपने उत्तम रूप से कहा है। अब त्रिपुर जय तथा त्रिपुर विनाश का प्रसंग कहिए। आप धन्य तथा बुद्धिमान जो हैं। तब उनकी बात सुनकर सूत जी ने पुनः कहा। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, आपने लोक हितार्थ उत्तम प्रश्न पूछा। यह सुनकर सभी लोगों का दुख नाश होगा। यह मामाई एवं मायावी लोगों को भी मोहानंदित करने वाला तार असुर का पुत्र समस्त देवगण को पराजित करने के उद्देश्य से गुरु की आज्ञा मानकर मधुर वन में गया तथा वहां अत्यंत कठोर तप करने लगा। वह प्रदीप्त सूर्य मंडल की ओर देखते हुए ऊर्ध्व बाहु होकर तथा एक पैर पे खड़ा होकर तप करने लगा।
उसने केवल पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 100 वर्ष तप किया। उसने 100 वर्ष तक केवल जल पीकर तदनंतर 100 वर्ष तक केवल वायु पे आश्रित रहते अत्यंत कठोर तप किया। वह 100 वर्ष तक जल में खड़े रहकर, 100 वर्ष चबूतरे पे रहकर, 100 वर्ष अग्नि के बीच स्थित रहते हुए तथा 100 वर्ष तक अधोमुख करके तप कर रहा था। 100 वर्ष केवल हाथ से तल की मिट्टी स्पर्श करते तप किया। हे मुनि, उसने 100 वर्ष पर्यंत वृक्ष शाखा का सहारा लेकर तप किया, तदनंतर अधोमुखी होकर 100 वर्ष तक तप किया। उसने ऐसा कष्टतर तप किया जिसे सुनकर भी दुख होता है। ऐसा कष्टकर तप अनुष्ठान करते करते उसके सिर से महत तेज निस्र होने लगा। उस तेज से देवता दिक्प्राय होने लगे। तब देवगण तथा इंद्र अत्यंत दुखी हो गए। इंद्र को यह आशंका सताने लगी कि अब इंद्र पद जाने का भय आ गया। तब सभी देवता दुखी होकर चिंता करने लगे कि ईश्वर अब अकांड में ही असमय में ही ब्रह्मांड संहार के लिए उद्यत हैं। वह लोग इस संशय से युक्त होकर कोई भी यथार्थ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तभी देवगण परस्परांत यह समझे कि यह असुर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने हेतु दारुण तप कर रहा है। यदि ब्रह्मा ने इसे वर देकर दुष्कर तप से नहीं रोका, तब भी निश्चित रूप से दुख ही होगा। यदि मनुष्यों का दुख हरण करने के लिए इसे वर नहीं दिया जाता, तब समस्त लोगों का तत्काल नाश होगा। तथापि इसे वर देते हैं, तब तत्काल जगत नाश बच जाएगा। विलंब से नाश होगा, तभी इस बात में कोई संशय नहीं है कि इसे वर देना ही उचित है। यह मति दृढ़ करके सभी देवगण ब्रह्मा के समक्ष आए। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा वहीं स्थित होकर समस्त प्रसंग ब्रह्मा से कहा। इसी कारण से इसे वर देना ही उचित है। देव कार्य साधक ब्रह्मा ने निश्चय किया तथा हंस पर बैठकर तारक को वर देने हेतु उस स्थान पर आए। उस स्थान पर तारक असुर दारुण तप कर रहा था। वहां जाकर ब्रह्मा ने तारक से कहा, इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारे घोर तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास अधिक कुछ भी नहीं है। महाअसुर तारक ने यह सुनकर ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा दारुक वर मांगा। दैत्य कहता है, जब आप प्रसन्न होकर वर देने आए हैं, तब मेरे लिए आप प्राय क्या रह गया। हे पितामह देवेश, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देने आए हैं, तब हे पितामह सुनिए, मुझे 2 वर चाहिए। कोई भी आप द्वारा निर्मित प्राणी मेरे समान बलि न हो, तथा जब शिव वीर्य से उत्पन्न पुत्र देव सेनापति बने तथा मुझ पर अस्त्र छोड़े, तभी मेरा मरण हो। दैत्य के ये कहने पर देवगण द्वारा प्रेरित लोक पितामह ब्रह्मा ने तारकासुर को वैसा वर प्रदान किया तथा अपने भवन वापस आ गए। तभी जगत से वह दहा शांत हो गया। हे मामुनि, वह दैत्य भी ऐसा शुभ वर पाकर अपनी कठोर तपस्या से निवृत्त हो गया और अपनी शोणितपुरी में वापस चला आया। तब वहां चारों दिशाओं से दैत्य उससे आकर मिले तथा उन्होंने कहा, हे तारकासुर, आप त्रिलोकी में हम दैत्य गण के राजा हो जाएं। पूर्व काल में इस प्रकार से दैत्य द्वारा अभिषेक होकर तारकासुर दैत्याधीश हो गया तथा उसका पृथ्वी पर आधिपत्य भी हो गया था। वह दुरात्मा वह दुरात्मा तारकासुर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य द्विज गणों को पीड़ित करता था। देवता तथा जो उसके संप्रदाय के नहीं थे, ऐसे सभी अन्य दानव, यक्ष, कुम्भवृक्ष को तारक द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था। यह तारकासुर उनके सभी रत्नों का हरण करता था। इंद्र आदि दिक्पालों ने अपनी अपनी सभी उत्तम वस्तु उसे प्रदान कर दिया। जैसे इंद्र ने अपना उच्छ्रवा अश्व तथा धर्म ने अपना रतनमय दंड उसे दे दिया, कुबेर ने उसे गदा एवं नवनिधि उसे प्रदान किया, वरुण ने विशुद्ध अश्व तथा ऋषिगण ने उसे कामधेनु भी दे दिया। वह जहाँ कहीं भी जो शुभ वस्तु देखता, वह उसे छीन लेता था। हे मुनिवर,
समुंदर ने भी उसे अपने सभी रत्न प्रदान कर दिए थे। उसके राज्य में सूर्य उतना ही तेज प्रदान करते थे जिससे लोगों को दुख ना हो। उसके राज्य में सभी दिन चंद्रोदय होता था तथा अनुकूल वायु ही सदा बहती थी। वे बलि असुर देवगण को अर्पित हव्य तथा पितृगण को प्रदत्त कव्य स्वर्ण स्वयं हरण करते थे। समस्त त्रिलोक तारकासुर की आज्ञा मानता था। सभी देवता तारक की सेवा में लगे थे। ऋषिगण सदा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जब यक्ष किम पुरुषगण भी उनके आज्ञा पालक थे, तब मनुष्यों की क्या बात। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने पर पीड़ित देवता एक साथ मिलकर ब्रह्मा के शरणपण में गए। नवम अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे कवीश्वर गण, उस समय सभी देवता जगत प्रभु ब्रह्मा के यहाँ गए। वह सभी ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके आगे निर्मलतापूर्वक अवस्थित हो गए। पितामह ने उन देवगणों को विपन्न देखकर कहा, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आप लोगों को क्या दुख है? यदि मुझसे साध्य है तब मैं आप सभी के दुख को दूर कर दूंगा। हे महेश ऋषि वृंद, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगण अपने अनुचरों सहित कहने लगे। देवता कहते हैं, हमारा जो दुख है वह आपसे आवेदित नहीं है। हे परमेश्वर, यह दुख तारकासुर के कारण उत्पन्न है। आप ही उसे नाश कर सकते हैं, तभी हम सब आए हैं। देवगण का कथन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तारका, इस तारकासुर ने मुझसे ही वृद्धि लाभ किया है, अतः मैं उसका नाश नहीं कर सकता। हे ऋषिगण, इसका उपाय कहता हूँ, सुनिए। शिव वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही उसका विनाश करेगा। हे देवताओं, यह कार्य अत्यंत दुर्लभ है, अतः निरंतर यही विचार करके एक उपाय बुद्धि में आया है। यदि आप लोग उसे कर सकें। महादेव इस समय हिमालय के सुरमय शिखर पर तप कर रहे हैं। उधर नारद के उपदेश से तथा पिता की अनुमति लेकर उमा देवी वहाँ श्रेष्ठ तप कर रही हैं, अर्थात वह वहाँ पर अपनी दो सखियों सहित महादेव की परिचर्या कर रही हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, वही शिव उमा का संयोग हो सकेगा। जब वहाँ शिव उमा में अपना वीर्य छोड़ेंगे तभी आपका सबका कार्य सिद्ध होगा, यह निसंदेह है। जिस प्रकार जल रूपी महादेव के अतिरिक्त मेरे वीर्य को कोई धारण न कर सकने में समर्थ नहीं है, तथापि शिवा नामक देवी श्रेष्ठ के अतिरिक्त शिव वीर्य धारण कर सकने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। अतः ऐसा उपाय करिए जिससे कार्य सिद्धि मिले। ब्रह्मा का यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा को प्रणाम करके तथा परस्पर विवेचना करके देवगण ने इंद्र से यह निवेदन किया, हे माधवन, ब्रह्मा ने जो कहा है वह करिए, वह उपाय करिए जिससे शिव में उमा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। यही ब्रह्मा का आदेश है। इस प्रकार मुनिगण तथा देवगण ने इंद्र से यथा विधि ब्रह्मा के कथन को निवेदित किया। तदंतर मुनिगण तथा सभी देवता मुदित मन से अपने अपने स्थान लौट गए। जब वह सभी चले गए तब इंद्र ने मकर ध्वज कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही क्षण मात्र में स्वयं प्रभु कामदेव रति के साथ वहां आ गए और उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर कहने लगे, किस कार्य से आपने हमें स्मरण किया? क्या आवश्यकता आ गई? हे देवेश, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उस आज्ञा के पालनार्थ ही आए हैं। कामदेव ने इंद्र से यह कहा तथा मौन हो गए। उधर इंद्र ने भी महात्मा कंदर्व का कथन सुनकर कहा, तुमने यथार्थ अनुमान लगाया है। इंद्र कहते हैं, हे मकर ध्वज, तुमने उत्तम विवेचना किया है। तुम्हारे समक्ष चाहे जैसा कार्य क्यों न आए, तुम उसको करने के लिए उद्यत रहते हो। इसके लिए तुमको धन्यवाद। हे निष्पाप, संप्रति तुम्हारे लिए जो कार्य है उसे मैं कहता हूँ, श्रवण करो। मेरा जो कार्य है वह भी तो तुम्हारा ही कार्य है। मेरे तो अनेक मित्र अवश्य हैं, तथापि तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है। मेरे जयाथ परमेश्वर ने
पहले ही उत्तम ब्रज निर्मित किया था। देवताओं ने और एक अन्य अस्त्र रूप तुम्हारा निर्माण मेरे लिए किया था। व्रज जो हिंसात्मक है, लेकिन तुम तो अत्यंत सुखप्रद हो। हे सत्तम, दोनों में से सभी विषय में तुम ही श्रेष्ठ हो। व्रज तो यदा कदा निष्फल भी हो जाता है, तुम कदापि निष्फल नहीं होते। तुम तो प्रजा के लिए हित करने वाले हो, अतः तुम्हारी तुलना में और कौन प्रिय होगा। अतः तुम तो मित्र प्रवर हो, तुम ही इस कार्य को संपन्न करने हेतु उपयुक्त भी हो। मुझे दीर्घ काल से एक असाध्य दुख व्यथित कर रहा है। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार दुर्भिक्ष काल में लोग दाता की परीक्षा करते हैं, युद्ध में वीर की परीक्षा, आपत्ति में मित्र की परीक्षा, आसक्ति होने पर स्त्रीगण की परीक्षा होती है, विपत्ति काल में उत्तम कुल की परीक्षा की जाती है, स्नेह की परीक्षा परोक्ष में होती है, सत्य की परीक्षा संकटग्रस्त होने पर होती है। हे मित्र प्रवर, उसी प्रकार आज तुम्हारी परीक्षा होगी। यह मेरे अकेले का कार्य नहीं है, यह सभी का शुभ कार्य है। मैं तो समस्त देवताओं हेतु याचना करता हूँ, इस कार्य को अवश्य करो। मकरध्वज ने इंद्र का कथन सुना तथा स्मित हास्यपूर्ण होकर गदगद स्वर में कहने लगा। काम कहता है, हे देव, आप किस लिए इतना अनुरोध कर रहे हैं। इस संसार में हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इस लोक में यदि कोई उपकारर्थ कुछ वाक्य कहता है, उसे कृत्रिम जाना जाता है। जो मुख से वाक्यों का अडंबर बोलता है, वह क्या कार्य कर पाएगा। तथापि हे महाराज, मुझे कुछ कहना है, कृपा श्रवण करिए। यदि आपका कोई शत्रु मुक्ति मार्ग पाने की इच्छा कर रहा है, तब मैं उसे उस मार्ग से च्युत कर दूंगा। हे देव प्रवर, यदि कोई भी देव, दानव, ऋषि आपके इंद्र पद को पाना चाहता है और इस हेतु दारुण तप शरण कर रहा है, तो मैं क्षण मात्र में ही उसे स्त्री के कटाक्ष द्वारा तपच्युत कर दूंगा। मनुष्य को पतित करने में हमें तनिक चिंता नहीं करनी पड़ती। आप अपना व्रज तथा अन्य अस्त्र दूर ही रखिए। हे प्रभु, मुझ जैसे मित्र के रहते इन सब का क्या प्रयोजन। मैं तो अन्य किसी की तनिक भी गणना नहीं करता, स्वयं महादेव को भी मैं धैर्य च्युत कर सकता हूँ। इंद्र ने कामदेव का यह वाक्य सुना, इससे वह परम हर्षित हो उठे। तब वह स्त्रियों को सुख देने वाले काम से मधुर वाक्य में कहने लगे। इंद्र जी कहते हैं, मैं अपना मनोवांछित कार्य तुमसे कहता हूँ। हे काम, तुमको मैंने जिस कार्य हेतु बुलाया है, उसे सुनो। तारक नामक महादैत्य ने ब्रह्मा से उत्तम वर लाभ किया है और वह लोक को व्यथित कर रहा है। उसके द्वारा नाना प्रकार से धर्म नष्ट किया जा रहा है। हे प्रभाव युक्त कंदर्प, समस्त देवता तथा निर्मल स्वभाव ऋषिगण उससे अतिशय दुख पा रहे हैं। उस पर देवताओं के सभी अस्त्र निष्प्रभावी हो रहे हैं। उसकी साधारण उपाय से कदापि मृत्यु नहीं हो सकती। महादेव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा उसका मरण निर्धारित है। यह देवताओं के लिए परम सुख कर कार्य है। यह तुम्हारे द्वारा ही किया जा सकेगा। यह संसार के लिए भी हितप्रद कार्य है। इसे तुम संपन्न करो। इस समय भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर परम तप कर रहे हैं। उनके पास पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों सहित पार्वती जी भी अवस्थान कर रही हैं। हे महाराज कंदर्प, मैंने यह संवाद सुना है, अतः हे काम, तुम ऐसा कार्य निश्चित रूप से करो कि परमात्मा महादेव में पार्वती के प्रति काम प्रवृत्ति उत्पन्न हो। यह कार्य संपन्न कर सकने पर तुम्हारा यश होगा तथा हमारा दुख दूर होगा। तुम्हारे प्रताप से लोगों का मन स्वस्थ होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इंद्र का कथन सुनकर मदन का मुख कमल प्रफुल्ल हो गया। तब उसने प्रभु इंद्र से हित युक्त वाक्य कहे। उसने प्रेम पूर्वक दवेश से कोमल वाक्य में कहा, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संशय नहीं है। मदन ने इंद्र से तथास्तु कहा
तथा इंद्र का वचन शिरोधार्य करके अपनी पत्नी तथा बसंत के साथ वहां गया, जहां हर स्वयं परम तपस्या कर रहे थे। वहां बसंत ने सर्वप्रथम अपना धर्म प्रकाशित किया, अर्थात वहां बसंत के प्रभाव से वन प्रफुल्ल हो गए। उस वन में पलाश के फूल पुष्प खिल उठे। वह सहकार अशोक बकुल वृक्षों में पुष्पों का उद्गम हो गया तथा उस पर भ्रमर अपना गुंजन झंकार करने लगे। हे महामुनि, वहां वन में तिल फूल भी खिल गए थे। किसी किसी वृक्ष पर कोकिला की कुहू कुहू की आवाज गूंजने लगी। कदापि वृक्षों पर भ्रमरगण अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। उस समय वहां चंद्र किरणें अतिशय निर्मल रूप से मानो दूती की तरह मानी लोगों को कामदेव की आज्ञा के अधीन होने का संवाद दे रही थी। वहां विराही लोगों के लिए सुख पूर्वक सेवन करने योग्य मंद मंद वायु बह रही थी, लेकिन वह वहां के वनवासी मुनिगण के लिए अतिशय दुखप्रद हो उठी। किम्बहुना उस समय वहां के अचेतन एवं सचेतन सभी में काम प्रवृत्ति उद्दित हो उठी थी। उन देव प्रवर दुखहारी महादेव ने यह अकाल में बसंत के लक्षण देखा, जिससे उनको परम विस्मय हो गया। तथापि वे दृढ़ता के साथ उस परम दुष्कर तप का अनुष्ठान करने लगे। जब बसंत ने इस प्रकार वन पर अपना प्रभाव फैलाकर अधिकार कर लिया, तब कामदेव रति के साथ अपना बाण धनुष पर चढ़ाकर देव देव शंभु के वाम पार्श्व में खड़े हो गए। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो रति तथा काम को देखकर काम मोहित न हो जाए। तभी वहां देवी पार्वती पुष्पाभरण भूषिता होकर अपनी दोनों सखियों सहित नाना प्रकार के पुष्प लेकर शिव पूजार्थ वहां आ गई, जहां स्वयं महाएश्वर विराजमान थे। पृथ्वी पर जितना सौंदर्य है, वह सब मिलकर निश्चित रूप से पार्वती में ही है। इस सौंदर्य के ऊपर ऋतुकालीन पुष्प से विभूषित होने के कारण पार्वती की जो सौंदर्य वृद्धि हो गई थी, उसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही वह पर्वत नंदनी पार्वती शिव के पास पहुंची, तभी कंदर्प ने शूलपाणी महादेव में काम प्रवृत्ति उत्पन्न करने हेतु धनुष खींचा। तभी उसका धनुष पहले तो हाथ से खिसक कर बगल में गिर पड़ा। उसी क्षण कमल नयनी पार्वती ने वहां पहुंचकर शंभु का दर्शन किया। उस समय पार्वती जी ने शिव को प्रणाम करके उनकी पूजा किया तथा उनके आगे खड़ी हो गई। तभी प्रभु महादेव ने उन सुंदर अवयव वाली पार्वती जी को देखा कि यह मुख है अथवा चंद्रमा है, ये नेत्र हैं अथवा कमल है। इसके अधर पके बिंब फल के समान है, नाक तोते के चोंच जैसी है, इसका आलाप तो कोकिला के स्वर के समान है, इसका मध्य भाग है मानो साक्षात वेदी। इसकी गति तथा रूप का वर्णन किस प्रकार से करूं? इसकी पुष्प सज्जा तथा वस्त्रों के विषय में बारंबार क्या वर्णन करूं? इस संसार में जितने प्रकार के ललायत हैं, उन सबको एकीकृत करके इसके शरीर का निर्माण किया गया है। इस प्रकार वर्णना करके भगवान शंभु तप से वृत हो गए। तदंतर जैसे ही शंकर ने पार्वती का वस्त्र आंचल पकड़ने हेतु हाथ बढ़ाया, पार्वती दूर से रख गई। वे सुंदरी उस समय स्त्री स्वभाव के कारण लज्जिता हो गई और अपने अंग संचालन से हाव भाव प्रकट करते पुनः पुनः शंभु को देखने लगी। इससे शंभु ने पार्वती को भी अपनी अभिलाषा करते देखा। इससे वह मोह युक्त हो गए। वह यह विचार करने लगे कि इसके आलिंगन का सुख कैसे मिले। क्षण काल यह चिंता करके उन्होंने पुनः विचार किया कि मुझे क्यों मोह हो गया। मैं ईश्वर होकर भी यदि स्व इच्छा पूर्वक आनंद सहित अन्य का अंग स्पर्श करने प्रवृत्त हो गया, तब शूद्र बुद्धि व्यक्ति अन्याय कार्य क्यों ना करेगा। यह विवेक लाभ करके उन्होंने दृढ़ पर्यंक आसन वृद्ध किया। क्या संसार में ईश्वर का पतन संभव है? 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।